मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक कहावत है जो हम सब ने सुनी है। इस कहावत को चरितार्थ किया है मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के एक गरीब परिवार के बेटे शिवाकांत कुशवाहा ने। बाबा साहब को अपना आदर्श मानने वाले, गौतम बुद्ध के विचारों का अनुसरण करने वाले गरीब किसान के बेटे ने पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपने सपने को भी जिंदा रखा। सेल्फ स्टडी के दम पर सपने को साकार कर सिविल जज में ओबीसी वर्ग में पूरे मध्य प्रदेश में दूसरी रैंक प्राप्त की और गरीबी संकीर्णता की अवधारणा को दरकिनार कर यह साबित कर दिया कि गरीबी जैसी कोई चीज नहीं होती। बस जीवन में कुछ बनने के लिए कर गुजरने का जज्बा, धैर्य, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन हो तो कुछ भी हासिल हो सकता है। मध्य प्रदेश सिविल जज परिणाम ओबीसी वर्ग में द्वितीय स्थान पाने वाले सतना जिले के अमरपाटन के रहने वाले शिवाकांत कुशवाहा 4 बार सिविल जज की परीक्षा में बैठे, लेकिन सफलता नहीं मिली। 5वीं और आखिरी बार सफलता हाथ लगी। इस बार घोषित परीक्षा परिणाम में ओबीसी वर्ग से प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बड़ी मेहनत, कठिनाई, परिश्रम के बल पर शिवाकांत कुशवाहा ने यह मुकाम हासिल किया है। आपका सिविल जज में चयन हुआ है, किन परिस्थितियों में आपने मेहनत की और कैसे तैयारी की? सर, मेरा मध्य प्रदेश सिविल जज 2019 फेज 2 में चयन हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा शिव, बाबा साहब, गौतम बुद्ध और हमारे मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय का पहले मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे अंदर वो गुण और योग्यताएं देखी जिसके आधार पर मेरा चयन किया। साहब, मैं बड़ी गरीब परिस्थितियों में मेरा जन्म हुआ और मैं सब्जी का ठेला लगाता था। इसके पहले साहब मैं वर्ष 2007 में पहले मैं गन्ना का ठेला लगाता था। गन्ने का जूस का 2003 से लेकर 2007 तक मैंने गन्ने का जूस का ठेला लगाया साहब। उसके साथ साथ मैं कॉलेज की पढ़ाई करता था। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ठेला भी लगाता था। फिर हमको माननीय जज साहब थे, उनसे मार्गदर्शन मिला कि आप क्या करो। मैंने कहा साहब ने कहा LLB कर लो, तो मैं LLB करने लगा। LLB करने के साथ घर की परिस्थितियाँ नहीं थी सही, तो मैं सब्जी का ठेला भी लगाता था। हमारे पिताजी लगाते थे, उनको मैं सहयोग भी करता था, घर का भी काम करता था और कड़ी मेहनत के साथ साथ पूर्ण ईमानदारी से मैं दिन पढ़ाई भी करता था, सब्जी का ठेला लगाता था और जिसके आधार पर दिन रात में मतलब जो भी समय मिलता था पढ़ाई करता था और पूर्ण परिश्रम और मेहनत और ईमानदारी से मैंने पढ़ाई की, जिसका परिणाम आज आपके सामने की सिविल जज में। बिल्कुल। इस चयन में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे और आपका बैक सपोर्ट किसका मिला? सर, इस चयन में मेरा सबसे बड़ा सहयोग मेरे पिताजी का, मेरे गुरु हैं, गुरुओं का आशीर्वाद और सब तमाम अन्य मेरे भाई बहनों, दोस्तों, सबका सहयोग है। क्या हुआ साहब कि 2013 में मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ को कैंसर हो गया था और मेरी माँ का सपना था कि हमारा बेटा जज बने। हम जो गरीब परिस्थितियों में साहब, मेरे घर में पहले खाना नहीं हुआ करता था। हमारी अम्मा खेत में काम करने जाती थी, वहाँ से गेहूँ वगैरह लाती थी तो कूट के बनाती थी। फिर नहीं रहता था तो साहब हमारी अम्मा कक्का दोनों लोग जो मतलब जाते थे टोकरे में सब्जी बेचने साहब और बेच के आते थे। उस समय एक घटना है साहब कि साहब 3 रुपए हमारी अम्मा दिया करती थी शाम को, तो हम लोग आटा झोरा में लिए जाते थे। सर, एक मुझे घटना याद है। तो साहब एक बार मैं आटा लेने रोज़ ही जाता था, शाम को 3 रुपए के लिए आता था, तो फिर मम्मी खाना शाम को बनाया करती थी। एक बार साहब हुआ कि मैं गया चक्की आटा लेने जाता था, तो वहाँ से आटा लेकर लौट रहा था साहब, तो पुलिया थी। अचानक पानी बहुत गिरने लगा, तूफान आ गया साहब, तो मैं गिर गया सर। फिर एक चोट लग गई यहाँ पे, मैं बेहोश हो गया साहब। मेरा आटा पूरा